नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल हिंदी बोझ अभिजीत। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हम हिंदी की मात्रा को सुधार सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए और किसी ज़रूरतमंद के साथ इसको शेयर भी कीजिए। हिंदी की मात्रा को सुधारने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि मात्राएं होती क्या है। जब स्वरों का प्रयोग उनका रूप बदल कर किया जाता है तो उसे ही मात्रा कहते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसकी परिभाषा को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। जब स्वरों का प्रयोग उनका रूप बदल कर किया जाता है तो उसे मात्रा कहते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने स्वर को लिखा है, फिर उसकी मात्रा कैसी होती है उसको लिखा है, और उसका प्रयोग हम व्यंजन पे कैसे करते हैं उसको मैंने लिखा हुआ है। मैंने केवल क का ही उदाहरण लिया है। क से लेकर ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं सब पर उसका प्रयोग एक जैसा ही होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, अ पर किसी भी तरह की मात्रा नहीं है, जिसके कारण क पर कोई मात्रा नहीं आई। आ की मात्रा ऐसी होती है जिस प्रकार से ये जो क है वह का में बदल गया। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण वो जो क है वह की में बदल गया। बड़ी ई की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण वो जो क है वह की में बदल गया। छोटा ऊ की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह कू में बदल गया। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह कू में बदल गया। री की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह क्री में बदल गया। ए की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह के में बदल गया। ए की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह कै में बदल गया। ओ की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह को में बदल गया। औ की मात्रा ऐसी होती है जिसके कारण जो क है वह को में बदल गया। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कैसे हम जानेंगे कि किस पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और किस पर बड़ी की मात्रा, किस पर छोटा ऊ की मात्रा और किस पर बड़ा ऊ की। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, क और च इन सभी पर मैंने जितने भी स्वर होते हैं उनकी मात्रा को मैंने लिखा हुआ है। इसी तरह से हम क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजन के ऊपर मात्रा दे सकते हैं। अगर क में और जुड़ जाए तो यह क संपूर्ण क बन जाता है। क में अगर आ जुड़ जाए तो का हो जाता है। क में अगर छोटी ई जुड़ जाए की हो जाता है। क में अगर बड़ी ई जुड़ जाए तो की होता है। क में छोटा ऊ जुड़ जाए तो कु हो जाता है, और क में बड़ा ऊ जुड़ जाए तो वही कु बन जाता है। क में री जुड़ जाए तो क्री हो जाता है। क में ए जुड़ जाए तो के हो जाता है। क में ए जुड़ जाए तो कै हो जाता है। क में और जुड़ जाए तो को हो जाता है। क में औ जुड़ जाए तो यह क हो जाता है। उसी प्रकार च में और जुड़कर च संपूर्ण हो गया। च में आ जुड़ने के बाद चा हो गया। च में छोटी जुड़ने के बाद ची हो गया। च में बड़ी जुड़ने के बाद ची हो गया। च में छोटा ऊ जुड़ने के बाद चू हो गया। च में बड़ा ऊ जुड़ने के बाद चू हो गया। च में री जुड़ने के बाद चिरी हो गया। च में ए जुड़ने के बाद चे हो गया। च में ए जुड़ने के बाद चै हो गया। च में ओ जुड़ने के बाद चो हो गया। च में औ जुड़ने के बाद चौ हो गया। इसी तरह से हम एक एक करके जितने भी व्यंजन है उस पर इस तरह से हम मात्रा दे सकते हैं। सबके लिए नियम एक जैसा ही है। आजकल हिंदी भाषा में व्यंजन के पंचम वर्ग को मात्रा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंग, य, न, म ये सब अपने पंक्ति के पंचम वर्ग में है। इनको हम मात्रा के रूप में भी आजकल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कंगन, पहले ऐसा लिखा जाता है कंगन। अब ये जो अंग है इसको हम मात्रा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी अनुस्वार। ये सारे के सारे अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये दूसरा है चंचल, चंचल को हम अनुस्वार के रूप में इस्तेमाल कर उसको मात्रा का रूप दे सकते हैं। उसी तरह से किंतु को भी हम अनुस्वार में बदलकर मात्रा के रूप में दे सकते हैं, और संपर्क को भी अनुस्वार में बदलकर उसको मात्रा का रूप दे सकते हैं। इसके देने के फायदे यही है कि हमें यह सोचना नहीं पड़ेगा कि इनमें से कौन सा पंचम वर्ग है। केवल एक अनुस्वार दे देने से ऊपर मात्रा सही हो जाती है। हिंदी भाषा की मात्रा को सुधारने के लिए सबसे पहले
यह ज़रूरी है कि हम सही तरह से या सही तरीके से शब्दों को उच्चारण करना सीख लें। एक बार सही तरीके से शब्दों का उच्चारण करना आ गया तो मात्रा भी अपने आप सही हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ अंतर बता देता हूँ। है और हैं में अंतर है। ये है जो है वह एक वचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही हैं जो है वह बहुवचन के लिए या एक वचन के लिए तभी इस्तेमाल होगा जब हमें किसी को सम्मान देना है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है होगा, वहाँ पर आप एक वचन होने की वजह से ये है का प्रयोग होगा, क्योंकि हम उसको सम्मान दे रहे, उसको नहीं उनको सम्मान दे रहे। यहाँ पर श और स का भी अंतर जानना चाहिए। ये श है और ये स है। शांत, यहाँ पर इसका उच्चारण शांत, अगर ऐसा एकदम खुल के आवाज़ आए शांत और ज़्यादा सीटी वाली आवाज़ आए तो ये तलवे श कहलाता है। सुबह, सुबह दोनों के उच्चारण में अंतर समझिए, शांत और सुबह। इस तरह के भी शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, चम्मच, चम्मच, जो दूसरा वर्ण है यहाँ पर म, इसमें किसी भी तरह का स्वर नहीं है। चम खत्म नहीं हुआ कि ये तीसरा म शुरू हो जा रहा है, चम्मच, जिससे पता चलता है कि इसमें दो म है और जो पहला वाला म है वह आधा है। शक्ति, 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 अगर इस तरह की मात्रा है तो इससे पता चल जाए कि मात्रा जो है वह त पर है और वह छोटी ही की मात्रा है, शक्ति। तो यहाँ से मात्रा ना देकर हम इसके पहले वाले वर्ण से मात्रा देते हैं। व्याकरण, यहाँ पे भी वह जो है वह पूर्ण नहीं है, वह पूरा आया नहीं, पूरा खत्म नहीं हुआ कि यह शुरू हो जाता है। व्याकरण, व्याकरण नहीं है, ये व्याकरण है। वह पूर्ण नहीं है जबकि यह पूर्ण है, जिसके कारण वह पे किसी भी तरह का स्वर नहीं है। तो वही अब जानेंगे कि कैसे हम केवल सुनकर जान सकते हैं कि व्यंजन पर छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की, छोटा ऊ की मात्रा लगेगी या बड़ा ऊ की। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 4 स्वर आते हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जिसको उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें 7 स्वर है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो 2 मात्रा का समय है, इससे इसका जो उच्चारण है ना, इसका 2 गुना उच्चारण है। इसकी तुलना में इनका उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको अगर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण से ही पता चल जाएगा। अगर समय कम लग रहा है तो इनमें से ही कोई एक मात्रा होगी, और अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इनमें से कोई एक मात्रा होगी। जैसे कि पहला शब्द है वह है तितली, तितली, तितली। जो त है उस पर समय कम लगने की वजह से छोटी ई की मात्रा आ गई, ये छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है। और जो ल है उस पर समय ज़्यादा लगने की वजह से ये बड़ी ई की मात्रा आ गई, तितली। और त पर कोई मात्रा नहीं है, जो बीच में जो त है इस पर कोई मात्रा नहीं है, जिसके कारण तितली। जो दूसरा शब्द है जीवन, इसका भी उच्चारण हम जीवन, जीवन नहीं बोलेंगे, जीवन, जीवन। तो समय ज़्यादा लगने की वजह से ज पर फिर से बड़ी की मात्रा आ गई। कुछ, यहाँ पे समय कम लग रहा है, ये वाली मात्रा, ये छोटा की मात्रा यहाँ पे आ गई। जूता, कुछ, जूता। अगर हम इसकी तुलना करें तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बड़ा की मात्रा, ये मात्रा आ गई है। केवल, इसमें भी समय ज़्यादा लग रहा है, इसकी तुलना में यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है, केवल, जिसके कारण ए की मात्रा आ गई। दैनिक, दै समय ज़्यादा लग रहा है, निक, निक, नौ पर छोटी की मात्रा, क्योंकि समय कम लग रहा है इसके कारण ह्रस्व स्वर आ गया। उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी, प्री में समय बहुत कम लग रहा है, जिसके कारण यह री की मात्रा यहाँ पे आ गई। फिर थ, इसमें उच्चारण नहीं है स्वर का, जिसके कारण थ आधा है। और वी, पृथ्वी, फिर व पे समय अधिक लगने के कारण इसमें भी दीर्घ स्वर की मात्रा आई, बड़ी की मात्रा आ गई। लोगो, फिर से समय ज़्यादा लगने के कारण लोगो, ओ की मात्रा दोनों में आई है, और यहाँ पे एक अनुस्वार दिया गया क्योंकि लोगो बहुवचन है। दौड़, दौ में फिर से समय इसकी तुलना में ज़्यादा लग रहा है, जिसके कारण दौ, औ की मात्रा आ गई है और यह दीर्घ स्वर है, दौड़। तो
मैं उम्मीद करूँगा कि ये सारे उदाहरण बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे मात्रा को सुधारने में। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं ऐसी जानकारी वाले वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए हिंदी बोध अभिजीत। धन्यवाद।